दोस्तों दो बड़ी मूवी एक साथ टकराने वाली है, तो मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि भाई दोनों में से कौन सी फिल्म आपने जाकर देखनी चाहिए। भाई देखो, ऑडियंस के ऊपर है उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों मूवी में से रिकमेंड करूंगा कि भाई कौन सी एक मूवी देखनी चाहिए ताकि आपके जो भाई टिकट के पैसे वो सही जगह लग जाए। तो आइए जानते हैं कौन सी दो बड़ी मूवी एक साथ एक दूसरे के साथ टकराने वाली है। जनवरी के बाद फरवरी महीना यानी कहीं ना कहीं इस साल की शुरुआत में ही 14 फरवरी को लक्ष्मण उत्तेकर ने छावा लाकर हम सभी को हिंदी सिनेमा का एक नया रूप, एक नया तौर तरीका दिखा दिया और ऑडियंस को मजबूर कर दिया कि भाई वो हिंदी सिनेमा में जाकर, सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखे। और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो 700 करोड़ के अधिक का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। अब मैंने आपको छावा फिल्म का नाम इसलिए लिया ताकि आप समझ जाए कि भाई अब हिंदी सिनेमा कहीं ना कहीं कहानियों पे जोर डालकर ऑडियंस को मजबूर कर रहा है कि भाई वो थिएटर में जाए और फिल्में देखे, ताकि जो थोड़ा बहुत इस समय ओटीटी का बज़ है वो कम हो जाए और ऑडियंस थिएटर में जाकर फिल्मों का मजा ले। और मैं आपको कहा था शुरुआत में कि दो फिल्मों का नाम लूंगा, तो हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, पहली फिल्म होगी भूल चूक माफ और दूसरी होगी जाट। जी हाँ, ये दोनों फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लैश होगा राजकुमार राव और सनी देओल के बीच में। फिल्म की एक बात बताना चाहूंगा, कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि भाई एक फिल्म बहुत अलग है और दूसरी फिल्म बहुत अलग है। यानी कि कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता है कि दो एक्शन फिल्म एक साथ रिलीज हो जाती है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है भाई कि कौन सी एक्शन फिल्म को हम जाकर देखें, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा। अब वो कैसे होगा आपको बताता हूं। पहले बात करूंगा भूल चूक माफ की। तो भूल चूक माफ के डायरेक्टर है करण शर्मा। जी हाँ, इस फिल्म को लिखा भी उन्होंने है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। अब बात करूंगा करण शर्मा की लिखावट की, अगर स्क्रिप्ट की, तो कहानी इस बार थोड़ी बहुत नई होगी और थोड़ा बहुत कुछ नया होगा। राजकुमार राव की एक फिल्म अभी अगर आप जाकर याद करेंगे, शादी में जरूर आना। जी हाँ, शादी में जरूर आना फिल्म अच्छी खासी हिट रही। जब वो टीवी पर आई तो लोगों ने उसे बेहद ज्यादा पसंद किया और उस फिल्म को री रिलीज जब किया गया तब भी ऑडियंस ने उसे जाकर देखा, क्योंकि भाई ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी एक बड़ा मैसेज देके हम सभी के बीच में गई थी फिल्म। और वहां पर क्या दिखाया गया था कि भाई राजकुमार राव की जो शादी है वो टूट जाती है। अब वो टूट किस वजह से जाती है हम सभी जानते हैं। अब जो उनकी फिल्म आ रही है भूल चूक माफ, यहां भी सेम है। यहां पर भी उन्हें वामिका गब्बी से प्यार होता है, इनकी शादी की बातचीत चालू होती है और वहीं सेम राजकुमार राव शादी में जरूर आने की तरह इस फिल्म में भी शादी के लिए बेहद ज्यादा एक्साइटेड है। शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती है और वहीं पर शादी हो नहीं पाती है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम है। वो एक था जहां पर हमने राजकुमार राव को एक अलग रूप में देखा था कि भाई फिल्म शुरू होते तक वो एक बंदा काफी कॉमेडी जॉली काइंड ऑफ पर्सन है और फिल्म के बाद से वो एक अलग बंदा बन जाता है। सेम इस कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। भूल चूक माफ की बात करूं तो ये समय का पहिया जो चलेगा उसमें दिखाई गई कहानी है कि भाई 30 तारीख को राजकुमार राव की हल्दी है और वो 29 तारीख की रात में सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस दिन की भी तारीख 29 तारीख है। मतलब कहीं ना कहीं जो उस फिल्म की डेट है वो 29 पर ही अटकी हुई है कि भाई राजकुमार राव सुबह उठ के सोचता है कि भाई मेरी हल्दी है, 29 तारीख को उनकी हल्दी भी होती है और वो सो जाते हैं कि भाई दूसरे दिन अब शादी होगी। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो उस दिन भी 29 तारीख की होती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई मैं जब भी सो रहा हूँ रात में तो दूसरे दिन दूसरी तारीख आ नहीं रही है। मैं जब भी रात में सोता हूँ तो सेम तारीख को उठता हूँ और तब मेरी फिर से हल्दी हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि 2 से 3 बार राजकुमार राव की हल्दी होती है और वो परेशान हो जाती है, भाई समय आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया मेरे समय को, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। वामिका गब्बी को भी जाकर वो बताते कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय का पहिया है, उसको इस तरीके से घुमाया जाएगा और हम सभी के बीच में लाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म हम सभी के बीच में आएंगी, जहां पर रोमांस भी होगा और ढेर सारी कॉमेडी भी होगी, जहां पर हम राजकुमार राव और वामिका गब्बी को मुख्य किरदार में देखेंगे। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को हम सभी के बीच में आएंगे और राजकुमार राव की ऐसी कॉमेडी टाइप ऑफ फिल्में ज्यादा चल रही है स्त्री के बाद से, क्योंकि स्त्री के बाद से जिस तरीके से राजकुमार राव ने कॉमेडी फिल्मों में अपनी पैर रखे, वहां से उनकी फिल्में चल जाती है। वहीं 10 अप्रैल को सेम फिल्म आ रही है जाट, जो कि एक एक्शन फिल्म है जहां पर ढेर सारा मारधाड़ होगा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जाएंगे। और फिल्म के टीजर की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जहां पर ऐसे कई दुश्मन जो लटके हुए हैं और उन सभी के छक्के छुड़ा रहे हैं सनी देओल, उनके साथ रणदीप हुड्डा एज अ विलन के तौर पर हमें नजर आएंगे। ये दोनों मिलकर हमें एक एक्शन पैक धमाका फिल्म देंगे। तो दोस्तों 10 अप्रैल को 2 फिल्म रिलीज हो रही है, एक एक्शन धमाका फिल्म तो वहीं एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म। अब भाई ऑडियंस की कहीं ना कहीं अगर फ्लेवर और टेस्ट की बात करूं तो ऑडियंस एक्शन देख देख के थोड़ी बहुत बोर हो गई है। हाँ, सनी पाजी का एक ऑरा है, गदर से जब से उन्होंने एक्शन शुरू किया है तब से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सनी पाजी भी अब एक्शन फिल्म करके बोर हो चुके हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि भाई अब मैं 2 फिल्मों के बाद फैमिली ड्रामा फिल्म करना पसंद करूंगा, इसके बाद शायद अब हम सनी पाजी की लंबे टाइम तक कोई एक्शन फिल्म देख नहीं पाएंगे। मतलब 2 उनकी लास्ट एक्शन फिल्म होगी, उसके बाद वो सारे फैमिली ड्रामा करेंगे, जस्ट लाइक अपने जो हमने देखी थी। कुछ उसी तरीके के फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आना चाहते हैं। तो भाई एक्टर के साथ कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अब एक्शन थ्रिलर ड्रामा देखकर बोर हो चुकी है।
अब वो चाहती है थोड़ा रोमांस, थोड़ा कॉमेडी देखना, जिसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी परफेक्ट है, ऐसा ऑडियंस का मानना है। अब ये दोनों फिल्में एक साथ टकराएगी और मेरा पर्सनली मानना है कि आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को लेकर जाकर इतना ज़्यादा एक्शन, इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊं, हंसूं, खुश रहूं और अच्छे से घर आऊं। तो भाई उसके लिए भाई ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, भूल चूक माफ, जहां पर ऐसी कोई भूल हो रही है जिसको भूल चूक माफ करना चाहते हैं। अब ये भूल चूक माफ क्यों नहीं हो रहा है ये हमको फिल्म से पता चल गया। लेकिन हाँ, अगर ऑडियंस 10 अप्रैल को अपने पैसे फिल्म में खर्च करना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि वो जाकर भूल चूक माफ देखे, कॉमेडी रोमांटिक फिल्म देखे, जहां पर वो अपने परिवार के साथ जाए, हंसे, सीखे और वहीं सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाए। लेकिन जब वो जाट देखने जाएगा तो एक्शन मिलेगा, धमाका मिलेगा, एक वायलेंस मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता पे अलग प्रभाव पड़ता है। सो अब ये आप ऑडियंस के ऊपर में कि भाई उन्हें कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है, रोमांस, कॉमेडी या फिर एक्शन, थ्रिलर, वायलेंस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर माई सजेशन, आप सभी ने अपने फैमिली के साथ जाकर कॉमेडी रोमांस देखना चाहिए, ना कि वो एक्शन, वो थ्रिलर, वो वायलेंस जो आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे और जिससे शायद आपको एक अलग परिणाम मिल सकता है आपकी मानसिकता पर। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।